जिनकी आंखों से कभी आंसू नहीं निकले थे, भरत पुंगव जिसको कहा गया, बड़े बड़े असुरों को कंपाने वाले, ऐसे देवराज देवव्रत पितामह भीष्म की आंखें अश्रुभूतेन अंजसा, ऐसा लिखा है, उनकी आंखें जो है आंसुओं से भर आई और अफसोस करते हुए भीष्म के मुख से जो उद्गार निकले, अहो कष्टम। भीष्म तो ऐसे ही बोलते ना जैसे वो मेघ गरजता है। मैंने महाभारत तो मुकेश खन्ना याद आवे, अद्भुत क्या पात्र उसने है? अहो कष्टम अहो न्यायम यद यूयम धर्म नंदना जीवितम नरहतम क्लिष्ट विप्र धर्म अच्युताश्रया। बेटा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर बेटा बहुत कष्ट की बात है, ये तो सरासर अन्याय है कि आप जैसे पांडवों के जीवन में दुख आए। क्यों पांडवों के जीवन में दुख नहीं आ सकते? कभी नहीं। कारण जीवितम नारहतम क्लिष्ट, उस आदमी के जीवन में कभी दुख आने ही नहीं चाहिए। किस आदमी के जीवन में? विप्र धर्म अच्युत आश्रया, जिसने गुरु का आश्रय लिया है, धर्म का आश्रय लिया है और भगवान का आश्रय लिया है, उसके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकते। और बेटा आपने धर्म, गुरु और अच्युत का आश्रय लिया, फिर भी आपके जीवन में दुख। युधिष्ठिर, किसी भी आदमी के जीवन में दुख आते हैं ना बेटा, तो उस दुख के 3 कारण होते हैं। एक पितृदोष, दूसरा मातृदोष और तीसरा कर्म दोष। लेकिन बेटा तुम्हारे जीवन में मैंने तो देखा है ना, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे जीवन में तनिक भी पितृदोष नहीं है। तुम्हारे पिता पांडु राजा की मैं क्या बात करूं। पांडु ऐसे धर्मात्मा राजा हुए, भक्तों आप भी चौंक जाओगे, ऐसे राजा हुए जिसको कभी युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पांडु राजा से युद्ध करना है, विपक्ष जब ये सुनता कि पांडु के साथ युद्ध, महाराज पांडु का नाम सुनकर ही शरणागत हो जाता। वो तो धर्मात्मा आदमी, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, ब्लाइंडली शरणागत हो जाता। इतने बड़े धर्मात्मा थे पांडु। पितामह भीष्म कहते संस्थिते अति रथे पांडो और पृथा बाल प्रजा वधु। तुम्हारे जीवन में पितृदोष नहीं, और बात रही मातृदोष की, तो मातृदोष भी नहीं। तुम्हारी माता की भी कोई गलती नहीं, कोई दोष नहीं। तुम्हारी मां कुंती सती साध्वी नारी, बेचारी जब से ससुराल हस्तिनापुर में आई है, दुख के अलावा कुछ नहीं देखा। जिस बहू को ससुराल में लाड लड़ाने चाहिए थे, राजा कुंती भोज के वहां से, वैसे तो वसुदेव की बहन है, कृष्ण की मां बुआ है, लेकिन जिसको लाड लड़ाना चाहिए था, हस्तिनापुर ने उन पर अत्याचार किए। लेकिन फिर भी सहन करती रही, झेलती रही। सहनशीलता की मूर्ति सती साध्वी तुम्हारी मां कुंती। मातृदोष भी नहीं है बेटा, न पितृदोष न मातृदोष। तब युधिष्ठिर रोते हुए कहते हैं, पितामह ये हमारे अपने कर्मों का दोष है, हमारे जीवन में जो दुख है हमारे अपने कर्मों का दोष। बोले बेटा नहीं, तुम्हारे कर्मों का भी दोष नहीं है। क्यों? भीष्म कहते हैं, यदि तुम्हारे कर्म का दोष होता तो अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण तुम्हारे साथ कभी नहीं होता।
कृष्ण तुम्हारे साथ है, ये कन्हैया तुम्हारे साथ है, इसका अर्थ तुम्हारे कर्म का भी दोष नहीं है। न मातृ दोष, न पितृ दोष, न कर्म दोष, फिर भी हमारे जीवन में दुख। ये प्रश्न प्रत्येक डिवोटी का है, हर एक भक्त का। हम लोग इतनी माला जाप करते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट, फिर भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। पांडव कुछ ऐसे ही थे। इसका उत्तर भीष्म देता है। भीष्म कहते हैं, आपके जीवन में या हरि के भक्त के या किसी शुद्ध भक्त के जीवन में जो दुख आते हैं, वो दुख एक और मात्र एक भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से आते हैं। सर्वकाल कृतम मनिये भवता यद विनिश्चितम सपालो यद वशे लोके वायुर इव घनावली ही। मैं भागवत के गहन श्लोकों को सरल हिंदी में बता रहा हूं, बाकी केवल संस्कृत में भी बातें हो सकती है, लेकिन सरल कर करके मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। बात तो कुछ ऐसी हुई थी कि सर्वकाल कृतम मनिये भवता यद्वी निश्चितम। ये जो भी है, ये काल, ये भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज तो दंग रह गए कि कृष्ण की इच्छा से हमारे जीवन में दुख आ रहा। कृष्ण तो हमारी टीम में है, वो कैसे चाहेंगे कि हमारे जीवन में दुख आए? कृष्ण जिसकी टीम में होते हैं ना, उसी को दुख देते हैं। सच्ची बात है। क्यों? देखिए, हमने पूर्व में कितने जन्म लिए हैं और उन जन्मों में कितने सारे अच्छे बुरे कर्म इकट्ठे किए हैं। जब तक वो अच्छे बुरे कर्म फिनिश नहीं होंगे, तब तक वैकुंठ नहीं मिलेगा। वो हिसाब तो क्लियर करना पड़ेगा ना। ये बिजनेसमैन जो है, उन सबको पता है, वो 0-0 करना पड़ेगा, तब जाकर फिटूस तो करना पड़ेगा। तो भगवान सोचते हैं कि बेचारा कितना जन्म मेरा भजन कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, बेचारा कितना 1000 जन्म लेगा, उससे अच्छा इसी जन्म में इसका सुख दुख जो है ना, वो 0-0 लेवल हो जाए और मेरे धाम में आ जाए। अब हजारों जन्म का दुख एक ही जन्म में 0 करना हो, तब प्रेशर तो आएगा। तो भक्त के जीवन में दुख अधिक होते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान इसी जन्म में वैकुंठ ले जाना चाहते हैं, और इसी जन्म में वैकुंठ ले जाने के लिए हिसाब चुकता करना है। तो यदि हमारा ये अंतिम जन्म है, वो हमारा डायरा ने गुजराती, हम ठेठ नहीं गुजराती भाषा में कहूं, ठेठ नहीं हो, जो આપણો આ છેલ્લો જન્મ હોય તો આ જન્મમાં દુઃખ આવે જ। ભલે આપણે ભજન કરીએ, ભક્તિ કરીએ, કારણ કે આપણી જૂની કહેવત છે, પાઘડીનો વળ જે હોય ને, પાઘડીમાં જ્યારે વળ ચડાવીએ ને, તો એ છેડે આવે। જો આ છેડાનો જન્મ હોય, જો છેલ્લો જન્મ હોય, તો બધા જ દુઃખ આપણે આ જન્મમાં ભોગવવા પડે। इसलिए भक्त के जीवन में दुख आता है। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े राजा थे। रोज उठकर अपनी 3री मंजिला बिल्डिंग, मतलब महल था, वहां जाकर सबको दान करते थे। दान क्या करते? गले से सोने का गहना फेंकते, शक्कर की बोरी, गेहूं की बोरी, जो 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 आवश्यकता होती देते सबको, और प्रजा आती और लेकर चली जाती। कई वर्षों तक राजा ने दान दिया। एक दिन राजा बहुत चिंता में। मंत्री ने कहा, महाराज आप चिंता में, आपके चिंता का कारण क्या है? राजा ने कहा, मैं रोज सुबह उठकर दान करता हूं, मेरी प्रजा आती है, दान लेकर चली जाती हैं, लेकिन मेरी और कोई देखता ही नहीं है। सब आते हैं और सब लेकर चले जाते हैं, मेरी और कोई नहीं देखता। तो मंत्री गुजराती में बोला,
આમ તમને બધા જોવે એમ તમારે કરવું છે એમ આમ બધા તમને જોવે એવું તમારે એમ કરવું છે सब आपको देखे ऐसा आपको करना है तो मैं आपको एक प्लान देता हूं मंत्री ने प्लान दिया बोले क्या बोले आप रोज सोना गहना हीरे मोती फेंकते हो ना कल पत्थर फेंको जो तमाशा हर एक आदमी आपकी ओर नहीं देखेगा तो बताना राजा ने ऐसा ही किया बहुत सारे पत्थर छत पर रख दिए अब रोज तो सोना गहना जीवन जरूरियात वस्तु सब देते थे और लोग लेकर चले जाते आज राजा ने पत्थर फेंकवाए किसी के सिर पर किसी के यहां वहां जब पत्थर लगे हाय रे राम हाय रे बाप कौन कौन करके सब ऊपर देखने लगे कथा तो छोटी है लेकिन सिद्धांत कितना बड़ा है ईश्वर जब तक हमको सुख सुविधा देता है ना हम उनकी ओर नहीं देखते लेकिन जब दुख देता है ना तब तुरंत ईश्वर की ओर देखते तब तुरंत उनकी याद आती सो भक्त के जीवन में कभी कभार दुख आते हैं इसलिए ताकि हम अधिक भगवान का स्मरण करें अधिक उनका भजन कर सके अधिक उनके पास जा सके हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए तो इस प्रकार पितामह भीष्म ने इसलिए बेटा युधिष्ठिर कृष्ण जो कहता है तुम वही करो युधिष्ठिर कहता है लेकिन कृष्ण तो मुझसे छोटा है मैं कृष्ण कहता है वैसा क्यों करूं आखिर कृष्ण मेरा क्या लगता है पितामह भीष्म कहते कृष्ण तुम्हारा क्या लगता है कृष्ण कौन है ये जानना चाहते हो लाखों की सभा में अत्रि वशिष्ठ नारद भृगु अंगिराश शरद्वान अरिष्टनेमी अनेकों ऋषि मुनि बैठे थे और उसमें कृष्ण की ओर देखते हुए पितामह भीष्म ने कृष्ण की ओर अपना हाथ करते शरशैया पर थे लेकिन कृष्ण की ओर हाथ करके कहा यश ये पीतांबरधारी ये सुदर्शनधारी ये श्याम सुंदर यश ये कृष्ण कौन है यश वे भगवान साक्षात ये साक्षात भगवान है आद्यो नारायण पुमान यही आदि है यही नारायण है यही परम पुरुष है पितामह भीष्म ने दे दिया परिचय भीष्म बोल गए अब तो सबको मानना ही है भरत पुंगव भारत भूमि का वीर जब घोषणा कर दिया गीता में तो कृष्ण ने बहुत कहा अहम सर्वस्य प्रभो लेकिन आज गंगा पुत्र भीष्म ने जब कह दिया ये वे भगवान साक्षात साक्षात शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है देवी देवता आदि हो सकते हैं लेकिन साक्षात भगवान कहना माने सर्वोपरि सर्व अवतारी मतलब सबसे ऊपर कृष्ण है अब तो कृष्ण की ओर दृष्टि गई सब बाजू में अब पितामह भीष्म कृष्ण को कहते हैं थोड़ा इधर आ इधर आ इधर आ कह सकते हैं भीष्म भीष्म है हे कन्हैया आया 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 सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं या वदिदं हिनो प्रसन्नहासा ऋणलोचलोल्लस मुखाम्बुजोद्या नपतश्चतुर्भुजम् कृष्ण पितामह भीष्म के निकट पहुंच गए बिल्कुल निकट हे देवताओं का देव हे भगवान हे कृष्ण प्रतीक्षता तुम यहां खड़े रहो मेरी प्रतीक्षा करो भगवान ने ही प्रतीक्षा करावे एनु नाम भीष्म भगवान को प्रतीक्षा कराने वाला है ये भक्त तुम मेरी प्रतीक्षा करो खड़े रहो कृष्ण ने अपनी घड़ी देखी ऐसे कितना खड़ा रहूं 15 मिनट 10 मिनट आधा घंटा पौना घंटा
मतलब महाराज कितना मैं खड़ा रहूं यहां पर। पितामह भीष्म कहते हैं कलेवरम या वदिदम हिनो यावत अहम कलेवरम न हिनोमि तावत प्रतीक्षताम। जब तक मैं मेरा कलेवर, मैं मेरा ये शरीर त्याग न दूं, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करो। मैं आपको देखना चाहता हूं। अच्छा, कृष्ण कहते हैं तो मैं किस पोज में खड़ा रहूं? ये तो नटराज नटवर सारे पोज जानते हैं। अरे चुपचाप आपका जो स्वाभाविक स्वरूप है, मतलब नेचुरल, उसी स्वरूप में खड़े रहो। कृष्ण ने कहा मुझे याद कराओ ना मेरा स्वाभाविक स्वरूप कौन सा है? क्योंकि नाटक करते करते मैं भी भूल जाता हूं कौन सा रोल भजा मुझे निभाना है। पितामह भीष्म कहते हैं प्रसन्न हासा अरुणलोचलोन्नसन मुखाम्बुजोद्यानपथ चतुर। प्रसन्न हासा, मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, अपने भक्त की ओर प्रेम भरी निगाह से देखते हो। सुंदर आपका स्वरूप है, खड़े रहिए। कृष्ण खड़े हैं। और अब पितामह भीष्म ने सोचा कि इतने सारे साधु संत बैठे हैं, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि है, भगवान मेरे सामने है। अब यदि प्राण न त्यागूं तो मेरे जैसा मूर्ख अज्ञानी और कोई नहीं। पितामह भीष्म तैयार, इच्छा मृत्यु का जिसको वरदान मिला है, लेकिन आज इतना बड़ा योग, अरे योग क्या था, योग का बाप योग योगेश्वर कृष्ण उनके सामने खड़ा था। कुछ लोग कहते हैं उत्तरायण देखकर भीष्म, अच्छी बात है उत्तरायण में प्राण त्यागे, लेकिन योग योगेश्वर उनके सामने खड़े थे। हैं? पितामह भीष्म अब अपने प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण तो आपको भी एक ना एक दिन त्यागना है, मुझे भी एक ना एक दिन प्राण त्यागना है, लेकिन प्राण कैसे त्यागने चाहिए, प्राण त्यागते समय क्या स्तुति करनी चाहिए, क्या मूड, क्या भाव होना चाहिए, पितामह भीष्म से सीखिए। भीष्म स्तुति भाव से गाइए। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्निः। मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्निः। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। पितामह भीष्म कहते हैं कि इति मति, इस प्रकार से मैंने मेरी मति, कृष्ण आज मैं जब मेरे प्राण त्यागने जा रहा हूं तो मेरे मन में एक चिंता है। बोले क्या चिंता है? बताओ, हम चिंता दूर कर देते हैं। कृष्ण मेरी एक बेटी है। कौन बोला? भीष्म कौन? अखंड ब्रह्मचारी है, जिसकी कभी शादी नहीं हुई थी। वो भीष्म क्या कह रहे हैं? चक्रदीपाद ये टीका में लिखते हैं, मेरी एक बेटी है और बिल्कुल कुंवारी है, और मुझे मेरी बेटी का उपकल्पिता माने विवाह,
शादी। मरते समय मैं मेरी बेटी का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। कृष्ण कहते हैं बड़े छुपे रुस्तम निकले महाराज। शादी वादी बेटी ये सब कब हो गया, और मरते समय ये सब बाहर पोल खोल रहे हैं। बेटी कहां से आई? तब पितामह भीष्म कहते हैं महाराज रुको रुको, मेरी बेटी और कोई नहीं, ये मेरी मति मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है, और मरते समय मेरी कन्या रूपी मति को आपके चरणों में सौंपना चाहता हूं। इसलिए इति मति रूप कल्पिता वित्री भगवती स्वसुखमुपगते तो प्रकृति मेरी मति ही मेरी कन्या है। कन्या आप सबके घर पर होगी, हम सबके घर पर है, और हम सबको अनुभव है कि एक बेटी एक कन्या अपने माँ बाप को जितना सुख देती है उतना बेटे नहीं देते। आप देखोगे, आपका अनुभव भी होगा, जो बेटे होते हैं ना, उसको जन्म देने में, उनको बड़ा करने में, उनकी इच्छाएं पूर्ण करने में बड़ा कष्ट होता है, और बेटी कब बड़ी हो जाती है माँ बाप को पता भी नहीं रहता है। बेटी जब छोटी होती है तो अपने माँ बाप को घर काम में मदद करती हैं। पिता यदि असमर्थ हो तो स्वयं नौकरी करती हैं, काम करती हैं, जैसे तैसे घर संभालती हैं। और पिता यदि किसी ऑफिस में काम में गए हैं और रात को घर पर आने में देरी हो गई तो बेटी अपनी मां से पूछती है कि मां, बाबा अभी तक क्यों नहीं आए, पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए, क्या हुआ होगा? ये बेटी पूछेगी। बेटे लड़के वो तो फेसबुक इंस्टाग्राम करके वो तो सो गए होंगे, लेकिन बेटी होगी तो पूछेगी कि बाबा कहाँ है। 25-25 साल तक अपने माँ बाप के साथ रहती हैं, और एक दिन ऐसा आता है अपने माता पिता बंधु बांधव सबको छोड़कर त्याग कर पराए घर में ससुराल में चली जाती हैं। हमारे वहाँ ऐसा रिवाज है कि बेटी जब घर छोड़कर जाती हैं तो उनके कुमकुम वाले हाथ घर की दीवार पर करके जाते हैं, मानो बेटी कहती है कि माता पिता मैं तुम्हारे घर पे पैदा हुई, मेरा बचपन तुम्हारे घर पर हुआ, आपने मुझे लाड लड़ाए, मुझे सब कुछ दिया, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली हाथ में इस घर को छोड़कर जा रही है। बेटी खाली हाथ। और बेटों को यदि आप कुछ न दो तो कोर्ट में जाकर खड़े रहेंगे, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। बेटे तलवार निकालते हैं। ससुराल जाकर भी उस बेटी को पता चले ना, मेरे माँ बाप बीमार हैं, मेरे माता पिता दुखी हैं, तो वह कष्ट बेटी को होता है। जैसे तैसे ससुराल से फोन करती हैं, जैसे तैसे ससुराल से अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए, ये बेटी करती है, बेटे नहीं करते। समाज व्यर्थ ही बेटों के पीछे लगे हैं, बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। बेटी जो सौभाग्य सुख और आनंद देती है बच्चे नहीं दे सकते। भीष्म ने अपनी मति को अपनी कन्या, अपनी बेटी कहा। क्यों? क्योंकि एक बेटी अपने माँ बाप को जितना सुख दे सकती है उतना कोई नहीं दे सकता। ठीक उसी प्रकार ये हमारी मति, हमारी बुद्धि हमें जितना सुख दे सकती है उतना कोई नहीं दे सकता। लेकिन एक पॉइंट भी यहां पर समझना होगा
कि एक बेटी अपने माँ बाप को एक्सट्रीम सुख दे सकती है, सबसे ज्यादा सुख, लेकिन कब? जब वो अपने माँ बाप के कंट्रोल में हो तब। जो अपने माँ बाप की नीति नियम में हो तब। यदि परिवार की बेटी माँ बाप के नियम से विरुद्ध चले, यदि माँ बाप के इच्छा से विरुद्ध चले, तो वही बेटी अपने माँ बाप को कलंक लगाती है। वही बेटी, जो बेटी अपने माँ बाप को सबसे ज्यादा सुख दे सकती थी, लेकिन माँ बाप की बात नहीं मानने वाली बेटी अपने माँ बाप को सबसे ज्यादा दुखी कर सकती है। समाज में माँ बाप का नाम भी बिगाड़ सकती है बेटी। दोनों चीज हो गई, स्केल की सबसे टॉप और स्केल की सबसे नीचे। पितामह भीष्म बड़े बुद्धिमान है। मति को अपनी बेटी कन्या कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे एक कन्या सबसे ज्यादा सुख दे सकती है और सबसे ज्यादा दुख दे सकती है, यदि माँ बाप के कंट्रोल में हो तो सबसे ज्यादा सुख, और कंट्रोल में न हो तो सबसे ज्यादा दुख। ठीक उसी प्रकार हमारी मति, हमारी बुद्धि यदि हमारे कंट्रोल में हो तो हमें सबसे ज्यादा सुख दे सकती है, और यदि कंट्रोल में न हो तो हमें सबसे ज्यादा दुख दे सकती है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभो। कल्पिता वितृष्णा गाइए। भगवती सात्वत पुंगवे विभो। विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषीयाद्भव प्रवाह स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषीयाद्भव प्रवाह। त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बर प्रधाने कमनं यमालवर्णं रविकर गौरवराम्बर प्रधाने वपुरलककुलाभकदताब्जं विजय सखे हतिरान्वते पुरलककुलाभकदताब्जं विजय सखे हतिरास्तु मे हरद्या। बहुत सुंदर स्तुति है। केवल ये स्तुति पर 7 दिन की कथा हो सकती है। स्तुति का भाव यदि मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूं तो पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं मेरी मति रूपी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा कि आपकी कन्या मुझे चाहती है। आपने ही सीधा कह दिया। आपने अपनी बेटी को पूछा भी, वो मुझे चाहती है? तब दूसरे श्लोक में कहते हैं कृष्ण, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो आपको चाहता नहीं है? त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवन में रहने वाले सभी लोग कमनम, आपको प्राप्त करने की कामना करते हैं। तीनों भुवन के लोग जब आपको चाहते हैं तो मेरी बेटी, मेरी मति क्यों नहीं चाहेगी? अच्छा, कृष्ण ने कहा सब लोग मुझे चाहते हैं, इसका कारण क्या है? पितामह भीष्म कहते हैं आप भी मजाकी हो। कारण क्या है? दिखने में इतने सुंदर जो हो, इतना सुंदर स्वरूप है कृष्ण। कृष्ण ने कहा अच्छा मैं इतना हैंडसम हूं, इतना सुंदर, बताओ मैं कितना सुंदर हूं। कृष्ण भी बूढ़े को आज परेशान कर रहा है, और बूढ़ा भी सोए सोए आज
कृष्ण को स्तुति कर रहा है। कृष्ण आपकी सुंदरता, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण का आपका शरीर है, और उस श्याम वर्ण के शरीर के ऊपर जैसे घने मेघ में बिजली चमकती हो, वैसे चमचम चमचम चमकता हुआ सुंदर पीतांबर धारण किया है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरम, रवि माने सूर्य, कर माने किरण, सूर्य के किरण जैसा गौर पीले रंग का पीतांबर आपने धारण किया है। अब कृष्ण पीले रंग का पीतांबर क्यों पहनते, उसमें 1 घंटा चाहिए कम से कम, तो इसका इंट्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि पीतांबरी तो हम बहुत पहनाते हैं ना, लेकिन क्यों पीतांबर, फिर कभी लेकिन पीतांबर आप धारण करते हैं, और उसमें भी कृष्ण आपका चेहरा, आपका अद्भुत चेहरा, आपका सुंदर मुख कमल, और सुंदर मुख कमल के ऊपर आपके सुंदर घुंघराले बाल, इतने सॉफ्ट चिकने चिकने घुंघराले बाल के देखते ही शोभा बनती है। कई बार हम लोग ऐसा कहते हैं ना, कृष्ण के घुंघराले बाल, तो हमने तो ज्यादा कुछ देखा नहीं, तो हम लोग वो क्रिकेट या सोकर देखते ना, तो वो अफ्रीका वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर नहीं होते ना, उसे इसके इतने घुंघराले बाल होते हैं, उसमें मच्छर भी चला जाए तो माथा पीट कर अफसोस करे, यहां कहां फंस गया यार। ऐसे कृष्ण निगरो नहीं थे, ऐसे वहां के मतलब ऐसे ऐसे मतलब लंबे लंबे सॉफ्ट चिकने घुंघराले बाल, और उस घुंघराले बाल में कृष्ण जब वो लट आगे आ जाती है ना, अलग बहुत सुंदर श्लोक में लिखा है, जब कृष्ण वो लट आगे आ जाती है तब तो कहना ही क्या। सावरी सूरत पे मोहन, सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दुनिया के रूप रंग में इसलिए फंसे हैं क्योंकि ठीक से हमने कृष्ण को देखा नहीं है। भागवत आदि ग्रंथों से कृष्ण का वास्तविक रूप यदि समझ में आ जाए, दुनिया का रूप फीका लगने लगेगा। इसी ब्रज में कृष्ण सखाओं के साथ जब चलते थे ना, तो कृष्ण के सखा कृष्ण को गाली देते थे सारे, तू लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रखा है, तू लड़का है फिर भी किसी को चैन से जीने नहीं देता। ब्रज की गैया तुझे देखकर न कुछ खा सकती है, न उगल सकती, निगल सकती है, गोपियां चैन से जी नहीं सकती। अरे ब्रज की लता पता तक को ठीक से जीने नहीं देता, तू लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रखा है। यदि लड़की बना होता तो लाखों लोग गले काट कर मर जाते तुझे पाने के लिए, कट जाते गला करोड़न के तुझे प्राप्त करने के लिए। कृष्ण क्या तेरी छवि है। पितामह भीष्म कहते हैं कृष्ण आपकी सुंदरता। अगले श्लोक में कहते हैं कि आप तो सुंदर हो ही, इसमें तो कोई संशय नहीं है, लेकिन कृष्ण जब आप अपने भक्त की रक्षा करते हो, अपने भक्तों को बचाने के लिए जब आप परिश्रम उठाते हो, तब तो आपकी शोभा और ज्यादा हो जाती है। महाभारत के रणांगन में
जब अर्जुन का रथ चला रहे थे, 4 घोड़े रथ में लगे थे, आप लगाम आपके हाथों में, और वायु वेग से वह घोड़े दौड़ते थे। उस घोड़े के चरणों से उड़ी रज आपके शरीर में लगती थी और आपका शरीर धूर्त हो जाता था। रथ चलाने का परिश्रम, आपके मस्तक पर पसीने की बूंद, लेकिन कृष्ण हीरे की तरह चमकती थी। कृष्ण, आपको प्रश्न नहीं होता है कि मैं आपका इतना बड़ा भगत, मैं आपकी भक्ति करता हूं, आपको मरते समय स्तुति करता हूं, आपको प्रश्न नहीं होता होगा तो फिर मैं दुर्योधन के पक्ष में क्यों रहा, है ना? स्वयंभू, नारद, शंभू, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, महाभागवत में से एक है भीष्म, तो फिर अधर्म के पक्ष में क्यों, दुर्योधन के पक्ष में क्यों खड़ा रहा? मुझे अर्जुन के साथ होना चाहिए था। सच कहूं कृष्ण, आपकी ये छवि देखने के लिए, आपका ये रूप देखने के लिए ही मैं ऑपोजिशन में खड़ा रहा, विरोध पक्ष में खड़ा रहा। बाकी पूछो लो अर्जुन को, अभी पूछो, अर्जुन ने आपकी पीठ के अलावा कुछ देखा है? जब आप रथ चला रहे थे तो अर्जुन आपकी पीठ देखता था और मैं आपका स्वरूप देखता था, इसीलिए तो दुर्योधन के पक्ष में था। क्या आपका स्वरूप है? और ये अर्जुन क्या समझता है, उसने सबको मारा, अर्जुन ने सबको मारा। हे अर्जुन, तूने महाभारत का युद्ध जीता, कभी मन में भी मत सोचना। इसी स्तुति में पितामह भीष्म कहते हैं, महाभारत का प्रथम दिन, और अर्जुन ने कहा, सेनियोर उभयोर मध्य रथम स्थापित में अच्युत, दोनों सेना के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। और दोनों सेना के बीच में जाकर कृष्ण ने अपनी एक दृष्टि पूरी कौरवों की सेना पर लगाई, लेकिन कृष्ण ने अपनी दृष्टि से कौरवों की सेना के प्राण हर लिए, खोखरे कर दिए। और कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन सब मरे हुए हैं, सब मारे जा चुके हैं, तुझे तो केवल यश लेना है, मैंने सबको मार दिया है, यशो लभस्व, जो करना है वो तो मैं कर चुका हूं, तू तो निमित्त मात्र है, और तू मेरा भगत है, मारा मैंने है, लेकिन भगत है इसलिए यश मैं तुझे देना चाहता हूं। ये केवल अर्जुन की बात नहीं है, ये हमारे जीवन की बात है। हम लोग बड़े बड़े काम करें, ये भागवत कथा का आयोजन, बड़ी बड़ी सेवा, लेकिन ये सेवा करने कराने वाले ईश्वर है। ये सब कुछ ईश्वर करते हैं, लेकिन करते वो है, यश हमको देते हैं। यशो लभस्व, बहुत सुंदर वचन है कृष्ण का, कि आपने अपनी एक दृष्टि से कौरवों की सेना के प्राणों को हर लिया। अर्जुन ने तो मरे हुए को मारा, बाकी ये सब मरे हुए थे। और कृष्ण, मैं तो वो छवि कभी भूल ही नहीं सकता, जिस दिन मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। क्या बात कृष्ण, अपने भक्तों के प्रति इतनी भावना, अपने भक्तों का इतना ख्याल, कि अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए आप अपनी प्रतिज्ञा की भी परवाह नहीं करते। धन्य हो कृष्ण, धन्य हो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर मैंने प्रभु का नियम बदलते देखा, मैंने आपका नियम बदलते देखा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मेरा मान भले टल जाए, लेकिन मेरा भक्त का मान नहीं टलना चाहिए। कृष्ण के जीवन में अनेकों घटनाओं में से एक आदमी धर्म संकट में फंसता है, जानते हैं? एक दिन भगवान धर्म संकट में फंस गए, और कृष्ण को धर्म संकट क्या था सुनिए। पितामह भीष्म अपनी स्तुति में ये सारे इतिहास आज याद करा रहे हैं। क्या धर्म संकट था इनको? महाभारत के युद्ध के लगभग 8-9 दिन बीत गए, और इन 8-9 दिनों में पांडवों में से कोई नहीं मरा।
तब मामा शकुनी ने दुर्योधन को पितामह भीष्म के पास भेजा। अब दुर्योधन भीष्म की शिविर में और कैसे कैसे कठोर वचन कहने लगा। पितामह, आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे हो। यदि आप ठीक से युद्ध करते तो पहले ही दिन के युद्ध में पांडवों को मार देते। क्या मैं नहीं जानता हूं? तो आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे। पितामह, याद रखिए, मैंने आपको हमारी सेना का सेनापति बनाया है और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि सेनापति हमारी सेना के हो, लेकिन आप पांडवों का पक्ष ले रहे हो। पितामह, आप तो नमक हरामी कर रहे हो। जिस थाली में खाया वहीं पर छेद। पांडवों का पक्ष। अब गंगा पुत्र के सामने दुर्योधन थोड़ा ज्यादा बोल दिया। भीष्म से नहीं रहा गया। बस युवराज, अब एक शब्द भी आगे मत कहना। तुझे ऐसा लगता है कि तेरा बाप, तेरा ये दादा पांडवों का पक्ष ले रहा है, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के दिन के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा। मेरा टारगेट 5 पांडव होंगे कल, और 5 नहीं मरे तो अर्जुन तो कल मेरे हाथों से गया समझ। अर्जुन को तो मैं मार दूंगा। यह भीष्म प्रतिज्ञा है। दुर्योधन तो जानता था भीष्म प्रतिज्ञा। अब इसने, पितामह ने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा ले ली। और दुर्योधन को कहा कि जाओ अपने घर पर और कल सुबह अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना। मैं उसे वरदान आशीर्वाद भी दे दूंगा ताकि डबल कंफर्म तुझे हो जाए। दुर्योधन तो नाचते हुए अपने घर पर गया है कि कल तो पांडव गए, पांडव नहीं तो अर्जुन तो गया, बाकी सबको तो निपट लेंगे। और भीष्म ने रातों रात प्रतिज्ञा ली। ये कृष्ण को पता चल गया। वेदा हम समतीता नहीं ठहरे। कृष्ण दौड़कर आए पांडवों की शिविर में। 5 पांडवों को उठाया। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, उठो उठो। क्या हुआ? बोले, वहां तुम्हारे बाप ने प्रतिज्ञा ली है कि कल तुम 5 को वो मार देंगे। कुछ सोचो, कुछ करो। पांडव ऐसे ओढ़कर सोए थे, ऐसे खोले, फिर से ओढ़कर सो गए। कृष्ण, नींद मत बिगाड़ो, हमको सोने दो आराम से। अरे मौत तुम्हारे मस्तक पर मंडरा रही है। भीष्म प्रतिज्ञा जानते हो ना, वो कभी झूठ नहीं बोलते। पांडवों ने कहा मरेंगे तो मरेंगे। ब्रह्मा जी की इतनी महीन सृष्टि में 2-5 मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मर जाएंगे। लेकिन सोते सोते इतना कहे कि हम मर जाएंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन में आएगा, कृष्ण के भगत थे और वे मारे गए। इसका अर्थ यह होता है कि आज के बाद कृष्ण की भक्ति कोई मत करना, क्योंकि उनके भक्त तो मारे जाते हैं। हमें परवाह नहीं है, परवाह आपको है। आपको यदि अपना नाम बचाना है तो हमारी रक्षा कीजिएगा, बाकी हम मरे जिए क्या फर्क। इतना कह के सो गए। अब मुझे आप बताइए, आपको कोई कहे कि आपको कोविड है और कल सुबह 8 बजे आप मर जाओगे, नींद आएगी? खाना अच्छा लगेगा? अच्छो की नींद उड़ गई थी कोविड में। लेकिन पांडव को कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। कारण एक ही था, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। पांडवों के जीवन में और हमारे जीवन में केवल इतना फर्क है, पांडवों ने अपने जीवन का सारा भार भगवान को सौंप दिया और हम सारा भार हमारे सिर पर लेके घूम रहे हैं, इसलिए चिंता है, प्रॉब्लम है। पांडवों को कोई चिंता नहीं है। और वास्तव में ये हमारी केवल सोच है कि हम ही सब कर रहे हैं, हम ही सब कुछ करा रहे हैं, ये केवल हमारी सोच है। बाकी सब कुछ करने कराने वाले तो भगवान है, ईश्वर है। लेकिन बस व्यर्थ ही अभिमान लेकर घूमते हैं कि बस मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। जूनागढ़ करो, आप डर मत जाना, ये गुजराती लोग सो जाते ना तो जूनागढ़ बोल आम थे जाए। करो एज यज्ञानता शकटनो भार जेम श्वानता। हाँ, शकटनो भार जेम श्वानता। नरसिंह मेहता એવું કહે છે કે નાનકડું ગામડું ગામ હોય અને એક બળદગાડું જતું હોય અને આખું વજન ઈ બળદગાડા ઉપર હોય અને બંને બળદ એના ખંભે ઈ ગાડાને લઈને જતા હોય અને ઈ ગાડા નીચે છાંયે છાંયે એક કૂતરું ચાલતું હોય, પણ ઈ કૂતરાને એવું લાગે કે આ બધોય ભાર હું જ ઉપાડી રહ્યો છું। એમ મારીને તમારી સ્થિતિ કૂતરા જેવી છે। બધુંય करावा वालो ईश्वर, सब कुछ करने कराने वाले ईश्वर है, लेकिन हम और आप सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। पांडवों ने अपना भार कृष्ण को सौंपा। पांडव निश्चिंत, कृष्ण चिंतित। पांडव निश्चिंत, कृष्ण चिंतित। पांडव सो गए, कृष्ण ने उजागरो। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। रात भर सोचे कि वहां भीष्म मेरा भगत, यहां पांडव मेरे भगत। सुबह सुबह तक प्लान आया। द्रौपदी के कमरे में गए, द्रौपदी तू उठ, बहन बहन तू उठ। बोले भैया क्या हुआ? बोले तेरा काम पड़ा है, तू चल मेरे साथ। द्रौपदी का हाथ पकड़कर पितामह भीष्म की शिविर के पास लेकर आए। बोले यहां क्यों लाए मुझे? बोले जाओ भीष्म को प्रणाम करके आओ। अरे द्रौपदी ने कहा भैया ये तो मैं कभी भी कर लेती, ये मेरी नींद बिगाड़ी आपने। बोले तू नहीं समझेगी, तू जा प्रणाम करके आ। द्रौपदी चलने लगी, उनके जूते के आवाज आने लगे। द्रौपदी जूता उतार, जूते घुंघरू पायल सब उतार दिए। द्रौपदी गई। बोले भीष्म ध्यान में बैठे होंगे, तुझे कुछ नहीं करना है, केवल प्रणाम करना है, दैट्स इट। द्रौपदी गई, भीष्म को प्रणाम किया। भीष्म ने सोचा कि कल रात को मैंने दुर्योधन को कहा था अपनी पत्नी को भेजना, मैं वरदान दूंगा। तो आंखें बंद कृष्ण का ध्यान कर रहे थे और द्रौपदी ने प्रणाम किया। सोचा दुर्योधन की पत्नी आई, आंखें बंद किए हुए वरदान दिए, अखंड सौभाग्यवती भवः। देवी तेरा सौभाग्य अखंड रहे, जब तक तू जीवित है तेरे पतियों के ऊपर आंच न आए, ये भीष्म का वरदान है। वरदान तो दे दिया, लेकिन जब आंख खुली तो देखा द्रौपदी है। तुरंत भीष्म समझ गए ये काम कृष्ण का ही हो सकता है, ये काम कन्हैया ही कर सकता है। भीष्म शिविर से बाहर निकल कर देखे तो कृष्ण द्रौपदी के जूते बगल में दबाकर खड़े थे। महाराज कैसी रही? अब केवल एक प्रश्न, एक जिज्ञासा है दास की। दास की एक जिज्ञासा है कि कल रात को आपने भीष्म प्रतिज्ञा की कि पांडवों को मारूंगा,
और अभी अभी ताजा ताजा ब्रह्म मुहूर्त में वरदान दिया अखंड सौभाग्यवती भव का, तो बताइए कौन सा रखोगे कौन सा तोड़ोगे? आज भीष्म दादा भी अपूर्ण आक्रोश में, कन्हैया ने आज मुझे छेड़ा है, पूर्ण वीर रस। भीष्म कहते हैं कि कन्हैया मेरी तो टूटते टूटेगी, लेकिन आज मैं और एक प्रतिज्ञा करता हूं कि कृष्ण तेरी प्रतिज्ञा है ना कि महाभारत के रण संग्राम में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। सूरदास जी ने बहुत सुंदर पद लिखा, मेरे पास समय नहीं, लेकिन आज हरिहुन शस्त्र उठायो। यदि आज तुम्हारे कृष्ण तेरे हाथ से शस्त्र न उठवाऊं तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं, शांतनु सूत न कहाऊं, मैं शांतनु का बेटा नहीं, गंगा पुत्र नहीं, यदि तेरे हाथ से शस्त्र न उठवाऊं। बख्तर पहने जो भी अंदर से, जो उंडाण में से जितने बाण थे सारे तरकस में डाल दिए। आज मैं नहीं या वो नहीं, आज मैं देख लूंगा। पितामह भीष्म अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, वहां पांडव अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, दोनों सेना महाभारत के उस रण संग्राम में उतरी। शंखनाद होने लगा, मारो मारो की ध्वनि, और दोनों सेना एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ी। 18 दिन के युद्ध में आप विधि का विधान तो देखो। जिस दिन भीष्म ने प्रतिज्ञा की है ना, आज तक अर्जुन का रथ भीष्म से नहीं टकराया, लेकिन जिस दिन भीष्म ने प्रतिज्ञा की उसी दिन अर्जुन का रथ भीष्म से टकराया। આમ આવું થાય, તમે રોજ ટિકિટ લઈને ટ્રેનમાં ચડો ને તમને ટીસી નો ભટકાય, અને જે દિવસે આપણે મોડું થઈ ગયું હોય ટિકિટનો એ દિવસે ટીસી ભટકાણો હોય ત્યારે જ ભટકાય। ऐसा ही हुआ कि दोनों आमने सामने आ गए, और दादा आज पूर्ण उत्साह में है। भीष्म दादो आज जवान થઈ ગયો છે। ऐसा महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन को सामने देखकर पितामह भीष्म अपने तरकस से ऐसे बाण ऐसे निकाल रहे थे, इतनी स्फूर्ति से बाण कि ये हाथ दिख नहीं रहा था। आप अगरबत्ती को ऐसे ऐसे घुमाओ तो गोल चक्र हो जाता है ना, पितामह भीष्म के हाथों का चक्र बन गया, और एक के बाद एक। अर्जुन तो बाण मार ही नहीं रहा था, अर्जुन को बाण मारने का टाइम ही नहीं। अर्जुन को तो पितामह भीष्म के जो बाण आ रहे थे उसको डिफेंस करने में ही पसीना छूट गया। उस बाण को रोकने में, मतलब डिफेंस करने में ही अर्जुन पसीने से लथपथ। घंटे 2 घंटे तक तो ये चला, कृष्ण ने पीछे देखा, अर्जुन पसीने से लथपथ। 18 दिन के युद्ध में अर्जुन को कभी पसीना नहीं आया, लेकिन पितामह भीष्म के बाणों को डिफेंस करने में आज अर्जुन पसीने से लथपथ। और कृष्ण ने सोचा यदि मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये दादा मेरे भक्त को मार देगा। उस समय कृष्ण पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए और अपने भक्त अर्जुन के शरीर की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने का निर्णय कर लिया। जैसे ही कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने का निर्णय किए, धरती हिलने लगी, ब्रह्मांड कांप गया, और जैसे वनराज केसरी सिंह किसी हाथी के मस्तक को फाड़ने के लिए तराप मार के कूद पड़े, वैसे भगवान कृष्ण उस अपने रथ से उस सिंह के बेटे की तरह कूद पड़े। हरियन घेर न होय जेना फड़िया मां कुंजर फरे, एने वहीनी वातु न होय केहरी बच्चा ने कागड़ा। भगवान श्री कृष्ण दिखने में 16 साल के, वहां 450 साल का बूढ़ा, लेकिन सिंह की तरह कूदे, और नीचे टूटे हुए रथ का चक्का पड़ा था। कृष्ण ने अपने हाथों में उठाया और रथ का चक्का लेकर भीष्म की ओर दौड़ने लगे। जैसे ही कृष्ण हाथों में चक्का लेकर भीष्म की ओर, अर्जुन नीचे आए, कृष्ण के चरणों को पकड़ा। नहीं नहीं प्रभु, मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। कृष्ण कहते हैं कि भीष्म तुझे मारने चला है, आज मैं भीष्म को देख लूंगा। कर सर पर सधारिया मार कर
स्वर पर सदर जमर कर अनुसर कर परवर घर महल करे हर सुर यवार यतर यति मन हर भल भल हर भरे निर्खत नर कबर कबर गुण निर्जट निकट पुकट सिर सवर रमे ताण रण पट फरण फरण पद गुंगर रंग भर सुंदर श्याम रमेर दिज रंग भर सुंदर श्याम रमेर दिज रंग भर सुंदर श्याम रमे। भगवान कृष्ण उस रथ के चक्के को अपने हाथों में उठाए दौड़ने लगे। अर्जुन ने चरण पकड़ा। 10 किलोमीटर अर्जुन को घसीट कर चले गए। अर्जुन ने डगड़ता डगड़ता 10 किलोमीटर और कृष्ण का पीताम्बर नीचे गिर गया। कोई सुध-बुध नहीं और कृष्ण भीष्म के पास पहुंचे हैं। पितामह भीष्म ने कृष्ण को देखा। अब पितामह भीष्म के बाण कृष्ण के शरीर के ऊपर। पितामह भीष्म के बाणों से कृष्ण के शरीर पर सोने का कवच था, वो कवच टूट गया। पितामह भीष्म के अनेकों बाण कृष्ण के शरीर में चले गए। कृष्ण के शरीर से खून की धारा बहने लगी, लेकिन सिंह की तरह कृष्ण फिर भी पितामह भीष्म को टमक टमक दातुर ताव डमकत महकत मोर मल्हारिया तब पियु पियु शब्द पुकारत चातक पियु पियु कोकिल कान गिरा तब गड़ड़ गड़ड़ तब हाथ गड़ड़ गड़ नड़ 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 गिरिवन शिखर बजे तड़ रण पट फरड़ फरड़ पद घूंगर रंग भर सुंदर श्याम रमेर दिज रंग भर सुंदर श्याम रमेर दिज रंग भर सुंदर श्याम रमे। भगवान श्री कृष्ण जब रथ से नीचे कूदे, कृष्ण के रथ के जो 4 घोड़े थे वो घोड़ों ने ऐसे देख लिया। घोड़े अपना चेहरा घुमा लिए। कृष्ण हमने आपके हाथों से पानी पिया है। कृष्ण तारा पानी पीवरावेला हमें घोड़ा चाहिए। तारे अधर्म न कराए, तारे प्रतिज्ञा न तोड़ाए। कृष्ण ने कहा आज धर्म धर्म नहीं, मेरे भक्त की रक्षा, भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा। चक्का हाथ में, भीष्म की ओर अनेकों बाण कृष्ण के शरीर में। और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण भीष्म के बिल्कुल निकट पहुंच गए। और जब एकदम निकट पहुंचे तब पितामह भीष्म ने देखा कि बस इसी घड़ी की राह देख रहा था, इसी समय की राह देख रहा था श्याम सुंदर कि कब तुम इस प्रकार मेरे पास आओगे। और कृष्ण को इस प्रकार से देखकर भीष्म ने अपने धनुष बाण छोड़ दिए। दोनों हाथ फैलाकर पितामह भीष्म खड़े रह गए। केशव आगच्छ, कृष्ण आगच्छ। और तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा अर्जुन उठाओ अपना गांडीव और पितामह भीष्म की छाती छल्ली कर दो। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, एक के बाद एक पितामह भीष्म के शरीर में बाण। महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन ने पितामह भीष्म के शरीर में इतने बाण मारे कि सोई की नूक रखने की भी जगह नहीं बची। जब हजारों बाण पितामह भीष्म के शरीर में लगे तब आकाश से कोई देवता गिरे, वैसे पितामह भीष्म धरती पर धराशायी हुए। देवता प्रकट, पुष्प की वृष्टि और जय जयकार होने लगी। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गंगा पुत्र भीष्म की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद। पितामह भीष्म आज मृत्यु के समय ये दृश्य याद कर रहे हैं। धन्य हो कृष्ण, धन्य हो। आप अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते, क्या नहीं करते। मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी
और कृष्ण आपकी करुणा कृपा तो देखो, इन हाथों से मैंने आप पर बाण चलाए थे, मैंने इन हाथों से आपका कवच तोड़ा था कृष्ण, इन हाथों से मैंने आपको बाण मारे, आपके शरीर से खून की धारा बही थी। मेरे जैसा कायर और कोई नहीं, लेकिन आज जब ये बूढ़ा अपना शरीर छोड़ने जा रहा है तो आप चलकर मेरे पास आए मुझे दर्शन देने के लिए। कितनी कृपा है आपकी। सार इतना ही है, हम और आप भगवान का नाम लें, भगवान की कथा सुने, भगवान का भजन करें, और भक्ति करते करते कदाचित हमसे भक्ति छूट भी जाए, कभी कभी हम भगवान को भूल भी जाए। हो सकता है कि मरते समय हम भगवान को याद भी न कर पाए, लेकिन जीवन में यदि भक्ति की है ना, हम भगवान को याद नहीं कर सकते, भगवान तो हमको याद कर सकते हैं। भीष्म चलकर कृष्ण के पास नहीं जा सकता, शरसैया पर है, लेकिन कन्हैया तो भीष्म के पास आ सकता था। एक ना एक दिन हम सब की स्थिति पितामह भीष्म जैसी, कृष्ण को भजा है, उनका नाम लिया है, उनकी कथा सुनी है, तो अवश्य कृष्ण हमारे पास आएंगे और निश्चित हमारा कल्याण करेंगे। आज से 500 वर्ष पूर्व जगन्नाथपुरी में नामाचार्य हरिदास ठाकुर, यहां 16 माला जाप करने में फैन निकल जाते हैं। 3 लाख नाम जप करता था वो आदमी, 3 लाख नाम जप, 22 घंटा भजन। और उस हरिदास ठाकुर के जब प्राण छूटे तब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में के रूप में प्रकट थे। श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास को अपने गोद में लेकर जगन्नाथपुरी की बाजार में नाचते हुए कीर्तन किए, आज मेरा भक्त वैकुंठ गमन हुआ। महाप्रभु ने जोली फैलाई, मेरे हरिदास के लिए मुझे कोई दान दे दो, मुझे उनका भंडारा करना है। और उस समय भक्तों ने यही कहा था कि इस हरिदास ने वैसे ही प्राण त्यागे हैं जैसे गंगा पुत्र भीष्म ने त्यागे थे। समय मारो साध जीवाला, करूं हूं तो काला वाला। समय मारो साध जीवाला, करूं तो काला। अंत समय मारो आवश्य जारे, नहीं रहे देह नुभार। एवे समय मुखे तुलसी देजे, ए देजे तू यमुना ना पान। समय मारो साध जेवा, करूं हूं तो। भक्त भगवान से मनाते हैं, निवेदन करते हैं कि हे कृष्ण, मारो समय साचवी लेजे, मेरा समय संभाल लेना। एक दिन अंतिम समय तो हम सबके जीवन में आने वाला है, लेकिन जब अंतिम समय आएगा तो मुझे संभाल लेना। मेरे सामने आपकी छवि हो, गंगा का जल हो, मेरे मुख में तुलसी का दल हो, और सांवरे अकेला मत आना, मेरी राधा रानी को साथ में लेकर आना, राधा को साथ में लाना जब प्राण तन से निकले। इस प्रकार पितामह भीष्म ने कृष्ण का दर्शन करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए
अपने प्राण को त्यागा है। आज हम सब भगवान से, पितामह भीष्म से प्रार्थना करें। मौत तो दुनिया में सबको आनी है, लेकिन मौत आए तो पितामह भीष्म की तरह साधुओं का समाज हो, भगवान सामने खड़े हो और भगवान की स्तुति निकल रही हो, इससे बड़ी मौत और कोई नहीं हो सकती। ऐसे प्रसंग श्रीमद् भागवत जी में हमें प्रेरणा देते हैं, हमारी जीवन को एक नई राह प्रदान करते हैं।